हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल एक्चुअली उसमें दो मेन चीज़ें हैं, ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो में एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पीरियड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज और इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब उसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करके तो उसके साइज देखते हैं कि जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उनके साइज में क्या फर्क आता है या उनका साइज कैसे बढ़ता है या कम होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1 और उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसी ग्रुप का सेकंड एलिमेंट लिथियम है बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 प्रोटॉन होंगे तो उसमें 2 शेल होंगे क्योंकि पहला जो केस शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें एक और शेल जो है ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो आएगा। तो अब हमें हाइड्रोजन में एक शेल है और लिथियम में 2 शेल है तो हाइड्रोजन से इसका साइज बढ़ गया। जब हम ग्रुप के तीसरे एलिमेंट जो कि सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसको देखते हैं तो उसमें 3 शेल ड्रॉ किए हुए हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और तीसरे में एक 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ओके जी, सोडियम में 3 शेल है तो सोडियम का साइज बढ़ गया। तो हमें क्या पता लगा कि जब भी हमें क्या होता है ग्रुप्स में, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा, जो उसका एटॉमिक साइज है इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है बेटा? रीजंस याद रखनी है, रीजंस भी एग्जामिनर पूछ सकता है। रीजन ये है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं जो शेल है मजीद ऐड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब शेल ऐड होते गए तो साइज उसका क्या कर गया, बढ़ गया। अब हम बात करते हैं पीरियड में, सेकंड पीरियड की बात। फर्स्ट उसका जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है लिथियम है और सेकंड है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वो आगे चलेंगे तो आप देखें जो लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम उससे छोटा हो गया, बोरान का उससे छोटा, कार्बन का उससे छोटा, नाइट्रोजन का उससे छोटा। तो हमें ये तो पता लग गया कि ट्रेंड का तो पता लग गया। ट्रेंड क्या है साइज का कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इन पीरियड जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो साइज है एटम का वो डिक्रीज कर रहा है। साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है? रीजन है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसकी डेफिनेशन भी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, वो जो एक्चुअल न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना उससे वो जो कम अट्रैक्शन फील कर रहा होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है ZFF। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z एटॉमिक नंबर और S स्टैंड्स फॉर शील्ड इलेक्ट्रॉन। शील्ड इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इसके ऊपर अट्रैक्शन, तो 3 - 2 इसका +1 है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं इसका +2 है, देन बोरान का +3, +4, +5 एंड सो ऑन। दूसरी बात अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया एंड देन सेकंड ये है प्यारे बच्चों कि क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में ऐड हो रहा है, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। शेल जो है सेकंड पीरियड में 2 ही हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं। प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन का आने से
वो उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है। जब अट्रैक्शन प्रोटॉन की ज्यादा होगी तो वो इन आउटर शेल को, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस जो फर्स्ट शेल में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो उसका साइज स्क्वीज हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो पीरियड है उसमें जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नो लेट्स टॉक अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बात करें लिथियम की, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, रोकते हैं, तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन के बाद सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन में एक ही शेल है, तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि शील्ड कर रहे हैं इसकी ऊपर अट्रैक्शन को। लेकिन जब सोडियम के हम जाते हैं तो सोडियम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में है, ये वैलेंस शेल में। इसके आगे जो देखिएगा 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इनर शेल ज्यादा हो गए तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो ये ज्यादा उसको शील्ड कर रहे हैं। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप्स में वो भी साइज की तरह क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों? कि जो इनर शेल है वो ज्यादा होते जाते हैं। लेकिन जब हम पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड की बात करते हैं तो वो सेम रहता है, बिकॉज उसमें 2 ही शेल हैं और जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो 2 ही आ रहे हैं। तो ये जो देखिए इनर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, बाहर जो है जो इस वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है, जो शील्ड ये कर रही है, इनर इलेक्ट्रॉन कर रही है, वो सेम ही रहेगा। सो शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है पीरियड्स में वो सेम ही रहेगा। सो दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट in groups and periods. Thank you very much. Hope you people have understood well.